सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं जीवमजीवमदव्वं जिणवरवसेण जेणने दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। कल के प्रसंग में हमने आप लोगों को थोड़ी सी एक बात बताई थी कि किस नय से वंदना की है। तो यहाँ पर कुछ विषय दिया था, तो हमने सोचा चलो आज आप लोगों को थोड़ा सा नय के विषय में जानकारी दे देती हैं, क्योंकि नयों के माध्यम से हम वस्तु तत्व को जानने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए नय की परिभाषा को अपन जान लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। देखो, सर्वप्रथम नय किसे कहते हैं? नय आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सकलादेशा प्रमाणाधीना और विकलादेशो नयाधीना। इसका अर्थ है कि सकल देश को यानी कि संपूर्ण वस्तु को विषय बनाए वो तो प्रमाण है, और वस्तु के एक अंश को विषय बनाए उसे कहते हैं नय। आचार्य भगवंत ने हमेशा नयों की परिभाषा इसी तरीके से कही है। अब नय के भेदों में देखा जाए तो अपन ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़े थे, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समाविरूढ़ एवं भूत आदि नय। लेकिन ये अध्यात्म ग्रंथ है, तो यह अध्यात्म ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने नयों को दो भागों में विभाजित किया है, निश्चय नय और व्यवहार नय। जिसे सामान्य से अपन कह देंगे कि अध्यात्म नय में, अध्यात्म के ग्रंथों में निश्चय व्यवहार का कथन होता है, और आगम ग्रंथों में हमेशा सप्त नयों का वर्णन चलता है। लेकिन अभी अपन सिर्फ अध्यात्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो अपन इस ग्रंथ के माध्यम से अपन ये जानकारी कर लें कि नय के दो भेद कर दिए, निश्चय नय और व्यवहार नय। अब थोड़ा सा समझना अपनी भाषा में। निश्चय का अर्थ होता तादात्म्य, उसमय होना, और व्यवहार का अर्थ दो हैं। एक तो अखंड में खंड करना यानी अभेद में भेद डालना, और दूसरा व्यवहार है कि भेद में अभेद मानना। थोड़ा समझना तो आपको ज़रा बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। अब हमने इस सामान्य से परिभाषा बता दी, लेकिन हम निश्चय नय के दो भेद करते हैं, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। अब शुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं? जो शुद्धमय तन्मय हो जाए, शुद्ध भावों में तन्मयता लाए, वो शुद्ध निश्चय नय। और अशुद्ध निश्चय नय जो राग द्वेष परिणाम होते हैं ना, वो जीव के अशुद्ध निश्चय नय से होते हैं। ये अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है। अब हम चलें व्यवहार में, तो व्यवहार के भी हमने दो भेद कर दिए। थोड़ा सा आप लोग भी अपने हिसाब से चार्ट बना लेना, सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत व्यवहार नय उसे कहते हैं कि अभेद में भेद डालना। सद माने जो स्वभाव है, लेकिन उसमें भेद डाल रहे हैं, तो वो कहलागा सद्भूत व्यवहार नय। और व्यवहार के नीचे फिर असद्भूत लगेगा, जो हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन हम उसको मान रहे हैं, भेद को अभेद रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ये कहलाता है असद्भूत व्यवहार नय। अपन थोड़ा सा और आगे भेद करें। सद्भूत व्यवहार नय के दो भेद हैं, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अब उपचरित सद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं? सद्भूत तो है लेकिन उपचरित है, तो जो मति श्रुति ज्ञान आदि हैं ये हैं तो सम्यक ज्ञान, लेकिन जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ना, तो ये समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इनको आचार्य भगवंत ने उपचरित सद्भूत व्यवहार ने कहा है। और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने किसे कहेंगे? तो आचार्य भगवंत ने कहा जो केवल ज्ञान है वो कहलाएगा अनुपचरित असद्भूत। अनुपचरित मतलब हो गया कि जो मिला हुआ है, अलग नहीं होगा, अनुपचरित है। और उपचरित का मतलब है कि जो पृथक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसे उपचरित कहा है। अब यहाँ है असद्भूत व्यवहार नय के दो भेद कहे, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, उपचरित का भी यहाँ पर अर्थ क्या निकालेंगे? जो ऊपर से ओढ़ा गया है उसे हमने कर दिया उपचरित
असद्भूत। जैसे कि उपचरित असद्भूत में दो चेतन अचेतन दोनों आ जाएंगे, जैसे पत्नी, पुत्र, बेटी, माँ, पिता को अपना मानना, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार न है, क्योंकि यदि वक्त आएगा तो हम इनको तुरंत छोड़ सकते हैं। अचेतन में हम ले लें मकान, वस्त्र, आभरण, आभूषण आदि जो भी आएंगे वे उपचरित असद्भूत में ही आएंगे अचेतन के रूप में, क्योंकि वक्त आने पर हम इनको छोड़ सकते हैं, तुरंत छोड़ सकते हैं। ये कहलाता है उपचरित असद्भूत, क्योंकि ये बिल्कुल पृथक थे लेकिन फिर भी हम इनको अपना मान रहे हैं। अब अनुपचरित असद्भूत में क्या कहलाएगा कि शरीर है, शरीर भी तो हमारा नहीं है लेकिन फिर भी हम शरीर को अपना मान रहे हैं। अब हम कहें कि आप अलग कर दो शरीर को, तो कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन अनुपचरित है, आत्मा के साथ अभी ये मिला हुआ है, तो ये शरीर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय बनेगा। और जो द्रव्य कर्म है, जो ज्ञानावरणादि कर्मों का समूह जो है, जो आत्मा के साथ चिपका हुआ है कर्म रूप में, वो कहलाता है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय। यानी कि द्रव्य कर्म और शरीर ये दोनों अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय हैं, क्योंकि शरीर भी मेरा स्वभाव नहीं है और द्रव्य कर्म भी मेरे स्वभाव नहीं है, बिल्कुल पृथक हैं, इसलिए ये भी मेरा स्वभाव नहीं। तो ये आ जाएंगे किसमें, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में आ जाएंगे। असत मैंने हमने पहले ही कह दिया, असत माने जो हमारा स्वभाव नहीं है फिर भी व्यवहार है, चलता है, तो उसको भी अपना मानना, ये भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न कहलाता है। अब देखो अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कैसे, जैसे मान लो भोजन की थाली आपके सामने आई, बहुत अच्छे से षटरस व्यंजन बनाए, माँ ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से थाली ला करके रख दी। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये जो थाली है, भोजन की भरी हुई थाली, ये किस नय का विषय बनेगी? तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये बनेगी उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय। मान लो मन में आ जाए मुझे नहीं खाना, मैं उठ करके चला जाऊंगा, थाली छोड़ करके चला जाऊंगा, तो ये हो गया उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय। अब मान लो हमने भोजन कर लिया, माँ ने अच्छे प्रेम से खिलाया, हमने बहुत अच्छे से भोजन किया और बड़े अच्छे से हमारे मन को संतुष्टि हुई, अच्छे से हमने भोजन किया। अब वो भोजन हमारे रस रुधिर आदि में परिणमन कर गया, रस रुधिर मज्जा आदि में। अब जब उसमें परिणमन कर गया तो वो किस नय का विषय बना? वो बना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय। क्या हम उसको अलग नहीं कर सकते? वो बन गया, अंदर में परिणमन कर गया, शरीर आदि में परिणमन कर गया, तो वो हो गया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय। लेकिन आज माँ ने कितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया था। ओहो माँ, आपके हाथों में तो क्या रस है, आप कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती हो। तो ऐसा जो भाव अंदर में, जो भोजन के प्रति जो राग और आसक्ति भाव उत्पन्न हो रहा है कि आज का क्या स्वादिष्ट भोजन बना था, तो ये चला जाएगा अशुद्ध निश्चय नय में, क्योंकि परिणाम आ गए ना, राग द्वेष परिणाम, राग के परिणाम आ रहे ना भोजन के प्रति, तो ये, और माँ के प्रति, माँ आपके हाथों में कितना अच्छा रस है, तो ये बन गया अशुद्ध निश्चय नय का विषय। ठीक है, समझ में आ गया। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, थाली अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, जो भोजन रस रुधिर में परिणमन कर गया, और जो भोजन के प्रति आसक्ति या राग भाव उत्पन्न हुआ है वो है अशुद्ध निश्चय नय, जो भाव कर्म कहते हैं। राग द्वेष आदि परिणामों को क्या कहलाते हैं? भाव कर्म। और जो कर्म वर्गणाओं का समूह, जो ज्ञानावरणादि का समूह, वो है द्रव्य कर्म। और शरीर को कहते हैं नौ कर्म, और शरीर के संबंधियों को भी क्या कहते हैं? नौ कर्म। नौ कर्म का अर्थ संख्यावाची नहीं है, ई सत्कर्म है, नौ माने ई सत्कर्म कहलाता है। तो ये बिल्कुल पृथक हैं, जो पिता पुत्र आदि इनको तुरंत छोड़ सकते हैं, मकान जायदाद को तुरंत छोड़ सकते हैं, उपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय। लेकिन शरीर को छोड़ नहीं सकते, लेकिन शरीर मेरा स्वभाव नहीं है, ये स्वीकार करना, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय है। जो राग द्वेष परिणाम हुए वो किसने का विषय हो गया? तो वो हो गया हमारा अशुद्ध निश्चय नय का, क्योंकि तादात्म्य, आत्मा के साथ में परिणामों का कैसा विषय बना? तादात्म्य संबंध हो गया।
बिल्कुल तन्मयता है। राग द्वेष शरीर नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। इसलिए वो वैसा बन जाएगा अपना आत्मा, तन्मयता से अपनी आत्मा का तो अशुद्ध निश्चय में चला जाएगा। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि इन नयों को अपन थोड़ा सा और जान ले। जैसे हमने कह तो दिया, लेकिन बृहद्रव्य संग्रह की तीसरी गाथा में भी ये थोड़ा सा विषय आया है। उन्होंने कहा है कि नयों का लक्षण बताते हुए, अध्यात्म में नयों का लक्षण बताते हुए कहा है कि सर्वे जीवा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावा, सभी जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं। ये किस नय का विषय बनेगा? शुद्ध निश्चय नय लक्षणम। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, आगे कहेंगे सभी जीव शुद्ध नय से शुद्ध हैं। निकोदिया का जीव भी, कुकर भी और हम भी, सब जीव शुद्ध हैं। तो ये किसने का? शुद्ध निश्चय नय का विषय बना। अब रागादया ये जीवा इति अशुद्ध निश्चय नय लक्षणम। जो रागादि वाला ही जीव है, अभी हम राग द्वेषादि कर रहे हैं, ऐसा हम जीव मानेंगे तो ये किस नय का विषय बनेगा? रागादि जीव, ये अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण बनेगा। क्योंकि निश्चय नय इसलिए कि उसको हम जुदा नहीं कर पा रहे आत्मा से, ये आत्मा ही राग द्वेषादि कर रहा है, इसलिए अशुद्ध निश्चय नय का बन गया। अब देखो आचार्य भगवंतों ने कहा गुण गुणिनो अभेदोपि भेद उपचारा सद्भूत व्यवहार लक्षणम। गुण और गुणी में अभेद हो करके भी भेद करना। जैसे हमारी आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन हम कहते मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख वाला हूँ। तो हमने जो अभेद रूप में आत्मा थी उसको किस रूप में कर दिया? भेद रूप में कर दिया। तो ये क्या हो गया? सद्भूत व्यवहार लक्षणम। जो बताया था ना कि सद्भूत और अशद्भूत में, तो सद्भूत व्यवहार का लक्षण बताया था हमने, मति ज्ञान आदि बता दिए थे, ये सद्भूत व्यवहार लक्षण। और भेदे भी सती अभेद उपचारा इति असद्वैत व्यवहार लक्षणम। भेद हो करके भी उसमें अभेद करना, ये असद्भूत व्यवहार का लक्षण है। जैसे कहेंगे हमने स्त्री पुत्र मित्र आदि को हमने अपना माना, ये असद्भुत व्यवहार का लक्षण है। अब इसको आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छा घटाया है। जीवस्य मति ज्ञान आदि विभाव गुणा इति उपचरित संज्ञा शुद्ध सद्भुत व्यवहार लक्षण। जो मति ज्ञान हमने कहा था ना कि उपचरित सद्भुत, तो जीव के जो मति ज्ञान आदि गुण हैं ये जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए इनको हमने उपचरित नामक जो सद्भुत व्यवहार ने का विषय बना देंगे इसके लिए। अब मदीयो देहम, ये मेरी देह है, ऐसा जो संश्लेष संबंध से सहित जो पदार्थ है, संश्लेष संबंध है, तो शरीर के साथ में भी है और द्रव्य कर्मों के साथ में भी है, तो वो चला जाएगा अनुपचरित नामक असद्भुत लक्षण वाला व्यवहार में चला जाएगा, अनुपचरित वाले में चला जाएगा। अब यत्र तु संश्लेष संबंधो नास्ति, जिसके साथ संश्लेष संबंध नहीं है, तत्र मदीया पुत्रा, ये मेरा पुत्र है, ऐसा मानना, वो कहलाएगा उपचरित असद्भुत व्यवहार का लक्षण हो जाता है। इस प्रकार से हम ये बहुत शॉर्ट में अपन अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं ना, इसलिए सोचा कि आप लोगों को थोड़ी सी नयों की जानकारी दे दें, क्योंकि नयों की जानकारी के बिना द्रव्य संग्रह को समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो ये विषय थोड़ा सा क्लिष्ट तो है, थोड़ा हटकर भी हो सकता है, लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे और आप अपना पढ़ कर के चार्ट बनाएंगे। आप चार्ट बनाएंगे, किस तरीके से चार्ट बना सकते हो, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हो। चार्ट बना करके और फोटो खींच करके आप इस ग्रुप में डालेंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि ये अध्यात्म ग्रंथ में मूलतः ये नए हैं, इन नयों को अपन को समझना है और इन नयों को अपन पूरे व्यवहार में भी घटा सकते हैं। लोग व्यवहार में अपन चलते हैं ना, पूरा हर चीज़ में कह रहे हैं, हम कोई भी व्यवहार सामान्य से कर रहे हैं कि ये मेरा बेटा ही है, तो जानो सही कि ये मेरा कह तो रहा हूँ, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत सुंदर साड़ी खरीदी है, उसके प्रति जो राग भाव आ रहा है वो अशुद्ध निश्चय का विषय है, और जो साड़ी है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है, क्योंकि साड़ी को हम तुरंत अलग कर सकते हैं। अब किसी का शरीर गोरा काला है, उसको देख करके हम कह रहे हैं कि ये कितना बुरा है, ये कितना सुंदर है, तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय बनेगा, क्योंकि शरीर है उसको जुदा तो कर नहीं सकते। तो ऐसे अपन व्यवहार में अपन घटाएंगे तो बहुत अच्छे से नए समझ में आ जाएंगे। तो आ गए समझ में, क्योंकि मूल में तो
अपन कहें कि संपूर्ण पदार्थ को जो विषय करता है वो प्रमाण है, और प्रमाण के एक अंश को जो जानता है वो नय है। तो नय के दो भेद के दिए, आगम और अध्यात्म की अपेक्षा से। तो आगम में तो हमने नय जो समझाए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अध्यात्म के नयों को हमने नहीं समझाया था, और ये अध्यात्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो कम से कम इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। और विशेष विषय देखना है नयों का तो आलाप पद्धति है, या फिर आपके पास जैनेन्द्र सिद्धांत कोश वगैरह हो ना, तो उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखें। बोलो आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।